जहां पूरा देश इस समय शोक में है और अलग अलग तस्वीरों ने जो है जिस तरीके से वो जानी जो नुकसान हुआ है उसको झकझोर के रख दिया है। इसके बाद जहां पूरे देश में मातम मनाया जा रहा है, सिक्योरिटी जो है वो लगातार सभी जगहों पर बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये जो सीज़न होता है अप्रैल से मई और जून का सबसे ज़्यादा टूरिज़्म का जो होता है। और अगर टूरिज़्म की बात की जाए, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं या जितने भी ठंडे इलाकों में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म की बहार जो आती है और टूरिज़्म जो है चलता है, और उस जो है हल्के का या उस शहर का विकास भी जो कहीं ना कहीं उस पर निर्भर करता है, क्योंकि टूरिज़्म जो है वो एक शान होती है, एक जान होती है और सोर्स ऑफ इनकम का सबसे बड़ा जो साधन होता है। खासकर अगर हम हिल एरियाज़ की बात की जाए, पहलगाम के अटैक के बाद जिस तरीके से आतंकवादियों ने जिस तरीके से आतंकवादियों ने कई लोगों की जानें ली और ये सबके सामने है, और जिसके बाद पूरा देश इस समय शोक में है, इसका असर जो है सब जगहों पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये टूरिज़्म का जो पीक आवर्स होते हैं, अब ऐसे में जो टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ की अगर मानी जाए तो वो साफ तौर पे कह रही कि टूरिज़्म एकदम से नीचे गिरे। कारण क्या है, लोगों के मनों में डर बैठ चुका है। जहाँ टूरिज़्म की बुकिंग जो है अभी से शुरू हो जाती, क्योंकि लोगों के बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहीं जो है लोगों ने अब इसके अंदर जो है टूरिज़्म के अंदर बुकिंग करानी बिल्कुल बंद कर दी है, और जिनकी बुकिंग एडवांस हो चुकी है उसको भी वो लोग कैंसिल करा रहे हैं। कारण क्या है कि जिस तरीके की ये भयानक तस्वीर पूरे देश ने देखी, लोगों के मन में उसको इतना डर बैठ चुका कि अब कोई भी कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं जाना चाहता है। और अगर टूरिज़्म इंडस्ट्री की बात कीजिए, सबसे पहले हम आपको छोटी सी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री के जो कुछ माहिर हैं या जो टूरिज़्म चला रहे हैं उनकी एक बाइट सुनाते हैं, उन्होंने क्या कहा। ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਮਾ ਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੀ ਸਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਲੋਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਕहीं से आ रहा था, ਕੋਈ ਕਲਕੱਤੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਸ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਵੀ ਚੱਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਭਾਗਾ ਇੰਨਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ 2-4 ਦਿਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ, ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ पै गया। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये ट्रैवल जो है ये एजेंसी चलाते हैं। उन्होंने बोला कि जहाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पहलगाम कश्मीर की अगर बात की जाए तो गुलमर्ग और पहलगाम में जहाँ पे 1,75,000 से लेकर 5 लाख तक की बुकिंग होती थी, वो अब बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, बुकिंग ख़त्म होती जा रही है। और जो बाकी हिल एरियाज़ में हैं, लोगों के मन में इतना डर बैठ चुका है कि लोग अब किसी भी भीड़ भाड़ वाली और किसी भी हिल एरियाज़ में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है कि वो डर, वो तस्वीर लोगों के जहन में इस तरीके से बैठ चुकी कि अब लोगों को यह है कि अगर हमें सुरक्षित रहना है तो घर में रहना ही बड़ा ज़रूरी है। वहीं टूरिज़्म इंडस्ट्री पर इसका सबसे ज़्यादा जो है असर देखने को मिल रहा है। जितने भी टूरिस्ट, क्योंकि बुकिंग पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि मई का महीना शुरू होने जा रहा है, अब ऐसे में लोगों पहले ही बुकिंग कराना शुरू किया, बुकिंग्स भी कैंसिल होने लगी है। लोगों के मन में डर बैठ चुका है, अब कोई भी जो है किसी भी जगह पे, खासकर जो ठंडा एरिया है या दूर का एरिया है, लोग नहीं जाना चाहते हैं। कैमरामैन अलजिंद के साथ चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत कौर।